नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली आज हम 24 जून 2021 को ही बात कर रहे हैं कि जुलाई मंथ में निफ्टी में क्या ट्रेंड होगा और साथ ही साथ हमारे लिए कल के जो स्टॉक्स होंगे, जो हम कल इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 जून 2021 को ट्रेड करेंगे, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक नई मंथ की शुरुआत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और दूसरा अगला वीक भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो उन दोनों को लिहाज देखते हुए हम चलेंगे कि हमें कहाँ पे और कैसे हमारी ट्रेड अगले मंथ में होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने कल का हमारा वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने एक्सपायरी स्पेशल दिया था, जिसमें हमने साफ क्लियरली कहा था कि निफ्टी में जो एक्सपायरी होनी है वो 15,900 के और 15,900 अगर हम बात करें तो 15,900 से 15,600 के बीच में होनी है। तो वो उसी हिसाब से निफ्टी में आज एक्सपायरी हुई है। तो आपने अगर वो भी नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखेगा, ताकि आपको वो लॉजिक भी समझ में आए कि एक्सपायरी क्यों होनी है और कैसे हुई, क्या रीजंस था उसके पीछे। तो वो चीज़ों को देखिए, अगर इस तरह की चीज़ों को सीखना है तो आपको हमारे इस चैनल पे जुड़े रहना होगा और समझते रहना होगा ऑन रेगुलर बेसिस पे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने की आदत होनी चाहिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग गैप हमेशा रह जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी डे चार्ट निफ्टी का ओपन कर रखा है और जैसा कि मैंने कई बार ये बातें आप लोगों को बोली थी, बेयरिश मार्केट विल बिगिन फ्रॉम बिलो 15,430 और करीबन अगर आप देखेंगे तो जिस दिन उसने आज से करीबन 1 2 3 4 5 दिन पहले, मतलब मोरलेस हम बात करें तो फ्राइडे का सेशन था। लास्ट फ्राइडे को हमने यहाँ पे एक टच दिया था जो कि लेवल था 15,450 का लेवल था और फिर वहाँ से वापस मार्केट एक अप ट्रेंड में रहा और करीबन जो एक्सपायरी हुई वो इसी रेंज में हुई, जो कि रेंज हमने बताया भी था कि एक्सपायरी रेंज 900 के नीचे डेफिनेटली होगी, बिकॉज मार्केट इज नॉट रेडी फॉर दैट कि वो एक्सपायरी करेगी। बट क्या जुलाई का मंथ भी हमारा ऐसा होगा? तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जुलाई में अब क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं, जुलाई मंथ में अब 16,000 जो वॉल्यूम है, जो राउंडेड फिगर हम देखते हैं, उसकी तैयारी आप कर लीजिए, बिकॉज मार्केट इज कम्प्लीटली रेडी फॉर ए न्यू हाई और आप उसके नीचे नहीं देखेगा। हाँ, रेसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो निफ्टी को मिलेगा वो 15,900 के लगभग मिलेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पे निफ्टी को करीबन 2 से 3 दिन के लगभग ट्रेड करना पड़ेगा और जब वो ट्रेड होगी तो आप सेम काइंड ऑफ ट्रेड देखेंगे, जो कि हम देखते हैं कि साइड में मार्केट चला जाता है। तो मार्केट कम्प्लीटली एक साइड में मार्केट के लगभग में आपको वहाँ दिखेगा और उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा। तो ये लेवल्स हमेशा याद रखिएगा और साइड में मार्केट याद रखिएगा। अगर आपको वो दिखें तो हमें कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि आगे के सेशंस में आप जरूर देखेंगे जब तक मार्केट 15,900 से लेके 16,000 की फिगर को नहीं टच कर पाएगा। आज ऑल्दो उसने 15,790 के आसपास क्लोजिंग की है, बट ये जो लेवल है 15,900 से 16,000 का लेवल, ये दो लेवल के बीच में आपको कंसोलिडेशन दिखेगा और साथ ही साथ आपको एक साइड में मार्केट दिखता रहेगा, क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली उसी हिसाब से, हाँ, देन आफ्टर 16,000 इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे देन यू विल सी अगेन बोथ साइड ऑफ ट्रेड और इस तरह की स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। तो लंबा हो सकता है स्ट्रैटेजी, कैसा हो सकता है वो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज की कॉल्स को लेके, साथ ही साथ इंट्राडे के चार्ट पे भी जाकर देखेंगे कि हमने किस रीजन से 15,900 को एक रेसिस्टेंस जोन दिया था और वो हमने वहीं से आपको एक्सपायरी की कॉल दी थी। और कल हमने कॉल भी दिया था इवनिंग, मतलब करीबन 2-2:30 बजे के लगभग दिया था, उसने भी एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको दिया है। तो आज चलिए बात करते हैं। देखिए, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो करीबन
मैं आपको बता दूं तो 47,000 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में। और आज सुबह हमने 2-4 कॉल्स दिए थे, हमने सबसे पहला यहाँ लेवल दिया था आपको फास्ट मूवमेंट 9:11 पे ही बता दिया था। फास्ट मूवमेंट वी विल सीन अबव 15,730 और 15,730 का लेवल जब निफ्टी ने क्रॉस किया उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आपने देखा होगा। अगर 15 मिनट के चार्ट पे जाकर आप देखें तो आपको ये क्लियरली दिखेगा। तो ये अगर आज का चार्ट हम देख लेते हैं तो आज का चार्ट आप देखिए 15,760 ये लेवल था 15,760। तो 15,760 एक बार टच किया, फिर वापस आया, फिर टच किया और दूसरा फिर जब यहाँ पे टच हुआ करीबन ये लेवल पे, उसके बाद आप देखेंगे कि 15,811 तक ये गया। अब बात आती है कि हमने ये लेवल्स जो आपको तैयार करके दिए थे, जो हमने कहा था कि 15,900 की नीचे एक्सपायरी होनी है और करीबन मुझे लगता है एक पेज के लगभग हमने ये भी इंश्योर कर दिया था कि 15,800 के नीचे होंगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है कि ये आप अगर पूरे प्लेटफॉर्म को देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ और अगर हिस्टोरिकली देखें तो देखिए ये लेवल्स पे आप देख रहे हैं कि रिट्रेसमेंट हो रहा था। अब ये लेवल्स पे एक रिट्रेसमेंट आ रही थी एक्सपायरी की तरफ में। एक बार जब भी याद रखिएगा जब एक्सपायरी की लेवल होती है तो एक्सपायरी में क्या है कि एक रेंज डिसाइडेड हो जाता है, हम उसी रेंज में ट्रेड करेंगे और वो रेंज बन चुकी थी यहाँ से यहाँ तक की रेंज। एक ट्रायंगल पैटर्न को हम बात करते हैं और इसी ट्रायंगल पैटर्न को उसको फॉलो करना था। अब इस रेंज में निफ्टी ने ऑलरेडी ऊपर से नीचे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे काम हो चुका है, यहाँ काम हो चुका है, यहाँ काम हो चुका है। ये हमारी लास्ट जो मिली थी वो यहाँ के लेवल मिली थी। अब यहाँ से दो ऑप्शंस थे, या तो निफ्टी कंप्लीटली नीचे की ओर चला जाता, अगर यहाँ से वो निफ्टी कंप्लीट जाता तो यहाँ पे जो हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, जो यहाँ से बैठे हुए थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनती है और हम उसी हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। 15,900 से लेके 15,600 के बीच में आपकी एक्सपायरी होनी है और इसी रेंज के बीच में एक्सपायरी हुई। और अगर आपने पुट पे बैठे होंगे 15,900 पे तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा और अगर 15,600 की कॉल पे बैठे होंगे तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो एक्सपायरी के दिन में एक बात का याद रखिएगा, जब भी आप एट द मनी प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो हमेशा मेरी एक सजेशन है, एट द मनी प्राइस से एक प्राइस नीचे का, मतलब अगर 15,700 की ट्रेड की बात करें तो 15,650 में आपको एक अच्छा मौका मिलेगा और अगर पुट पे बैठ रहे थे तो 15,850 पे आपको एक अच्छा मौका मिलता और प्रॉफिट भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये दो लेवल्स हमेशा आपके लिए क्रिटिकल होनी चाहिए, नीचे और ऊपर, उसी हिसाब से। क्योंकि अगर एक्सपायरी 800 के तरफ होनी है, 900 की होनी है तो 15,950 अगर आप लेके रहेंगे तो आप सिक्योर जोन में बैठेंगे कि उसका प्रीमियम किसी भी तरह डिप्रिशिएट होने के चांसेस नहीं बनते हैं। तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक बार फिर से वापस टेलीग्राम पे चलते हैं और वीकली डिस्कशन भी करेंगे आज हम। तो हमने देखिए ये कॉल दिया था इंडिया बुल्स को सेल करने के लिए सॉरी, यहाँ प्रॉफिट टारगेट हुआ, यहाँ टारगेट हुआ, यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई वो उसने अच्छा हाई बनाया, नेस्को में अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो इन 3-4 तरीके के जो हमने स्टॉक्स दिए थे वो सारे के सारे स्टॉक्स ने एक अच्छा रिजल्ट आज आपको दिया। दूसरा हमने आपको कल के डेट में ही दिया था इवनिंग में, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ जी। देखिए करीबन हमने उसको दिया था कॉल्स को, देखिए यहाँ हमने दिया था एक रिस्की ट्रेडर, करीबन ये कॉल्स थी। टाइमिंग इसका हम बता दें 2:17 के लगभग में दिया था, हमने कहा था 160-165 के लगभग में, तो आप इसको बात कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं एक्सपायरी के रेंज। तो ये अगर आप देखें तो 217 तक तो गया दोस्तों। तो आपने यहाँ पे करीबन 60 से 70 रुपये का प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये बहुत शानदार प्रॉफिट होता है अगर आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के कॉल्स और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आप टेलीग्राम पर जाइए, सक्सेस_स्टॉक्स खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में या हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन आता है आपको पेड मेंबरशिप का, जो कि आप पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है रेफरल का। रेफरल में आपको हमारे एंजल ब्रोकिंग, हमारे रेफरल लिंक से एंजल ब्रोकिंग, एलाइज ब्लू, स्टॉक्स कार्ड या अपस्टॉक, इन चारों में से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से खोलिए, फंड को ऐड कीजिए,
फंड ऐड होने के बाद उसकी डिटेल हमें शेयर कर दीजिए, हम आपको अपने इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो ही आप इस ग्रुप में रह पाएंगे, नहीं तो फिर आप इस ग्रुप से निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कम्प्लीटली एक एक्टिव ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल्स भी आती है और हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आपको रेफरल क्लाइंट को एक्टिव ट्रेडर बन के ही वहाँ पर ट्रेड को करना होगा। तो चलिए आज के कॉल्स पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा जुलाई का बैच है उसका जो फॉर्म है वो आपको अभी हमारे लिंक पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे भी मिल सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल सकता है, तो आप वहाँ जाकर उसको गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। करीबन सिर्फ 2 दिन बची हुई है, 2 डेज लेफ्ट है अभी, और 2 दिन के अंदर हम ये जुलाई का फॉर्म फिल कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा अगस्त का बैच का आएगा फॉर्म, और आप भी इस तरह की ट्रेनिंग क्लासेस को करना चाहते हैं कर सकते हैं। करीबन 30 दिनों का जो कोर्स होता है उसमें हम 10 तो आपको ट्रेनिंग क्लास देते हैं और 2 लाइव ट्रेड भी देते हैं, जो कि कल हमारा फ्राइडे है तो कल हमारा सेकंड लाइव ट्रेड सेशन होगा, तो उसके लिए भी हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच है जून के बैच के लोग वो ट्रेनिंग अवेलेबल रहेंगे कल। तो ये कम्प्लीटली क्लासेस हैं। कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्सेज में अब जैसे हमने जुलाई से स्टार्ट किया है उसमें आपको देखिए इन सारे कोर्सेज को तो हम बताएंगे ही बताएंगे, जो कोर्सेज अब नहीं आएंगे वो हम बताते हैं आपको। ये वाले कोर्सेज आपके नहीं आएंगे, तो ये वाले कोर्सेज, सॉरी एक मिनट, ये 3 जो कोर्सेज हैं वो आपको हमारे कोर्स में नहीं मिलेगा। ये 3 कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, ये अभी भी रहेगा आपके साथ। तो ये 3 कोर्सेज हम हटा रहे हैं और हमने ज़्यादा फोकस किया है अब के नए जो बैचेस आ रहे हैं जुलाई के और अगस्त अनवर से जो भी आएंगे, वो हमारा जो ये एक्शन है प्राइस एक्शन और रेंज बाउंड, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इससे बेटर ऑप्शन आज के डेट में नहीं है। तो हमारा मेजर फोकस एरिया अब ये हो चुका है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कोर्स की सारी डिटेल्स ये आ रही है आपके पास। चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स पे चलते हैं। पहला स्टॉक BL। देखिए BL में बहुत शानदार एक टर्न अप रिजल्ट मिला है, तो मुझे लगता है BL को आपको बाई करना चाहिए। 171 के ऊपर मिले तो बाई कर लीजिए, 174 177 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में 168 का लेके चलेगा, और 167 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए। 164 161 के लिए स्टॉप लॉस इस केस में आपका 170 का होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो में 145 के ऊपर मिले तो बाई कीजिए। 148 151 के लिए, और यहाँ स्टॉप लॉस आपको 142 का होना चाहिए, और अगर 142 के नीचे मिले तो आपको 137 134 के लिए आप शॉर्ट सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लेके चलेगा 146 का। HCL टेक शॉर्ट सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन है। 982 के नीचे मिले तो सेल कीजिए। 972 965 के लिए स्टॉप लॉस 990 के लेके चलेगा, और 996 के ऊपर मिले तो आप 1008 और 1018 के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपका 984 का होना चाहिए। IGL शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन है। 515 के नीचे मिले तो आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। 511 507 के लिए, इस केस में स्टॉप लॉस आपका 520 का होगा, और 520 के ऊपर मिले तो आप इसको बाय कीजिए। 525 528 के लिए स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 515 रुपये का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो को या हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अगर उनको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिलती रहे और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पे देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।